हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्स फ्रेंडली क्लासेस। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च, जो है बीएससी थर्ड ईयर का नर्सिंग रिसर्च का चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नर्सिंग रिसर्च को पढ़ने से पहले क्या है, उससे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा क्या रिसर्च क्या है। ठीक है, रिसर्च क्या है पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद ना हम लोग जानेंगे कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। तो रिसर्च को जब हम लोग तोड़ के उसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आता है री और एक आता है सर्च। री मतलब क्या होता है, एगेन। और सर्च मतलब फाइंडिंग। सर्च मतलब जैसे कि हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कि एमोक्सिसिलिन का काम क्या है। ठीक है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, गूगल में फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि एमोक्सिसिलिन का क्या काम है। तो वही हो गया, एक सर्च मतलब फाइंडिंग, फाइंडिंग आया। और री मतलब एगेन, मतलब एगेन फाइंडिंग करता है किस चीज़ के बारे में। रिसर्च में हम लोग किस चीज़ के बारे में अगेन फाइंडिंग करते हैं, जो चीज़ ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका इजीएस्ट डेफिनेशन क्या आता है, अगेन फाइंडिंग अबाउट फैक्ट्स, नॉलेज, थिंग्स, फेनोमेना विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब इस दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्ट करता है वही चीज़ के बारे में हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक फैक्ट है या नॉलेज है या थिंग है, कोई एक चीज़ के ऊपर हम लोग रिसर्च करके उसके ऊपर नया फैक्ट या फिर नया थ्योरी हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, रिसर्च में। तो ये हो गया सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन, अगेन फाइंडिंग अबाउट फैक्ट, नॉलेज, थिंग्स, फिनोमेना विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रॉपर वे में। डेफिनेशन, research is a systematic and scientific analysis of fact, object, things which is already exist. Research क्या है, एक systematic and scientific analysis of fact, things और ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक एनालिसिस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट, ऑब्जेक्ट और थिंग के बारे में नया नया चीज़, नया नया थ्योरीज या नया नया फैक्ट डेवलप करते हैं, जो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या है, रिसर्च रेफर्स टू अगेन फाइंडिंग अबाउट फैक्ट और नॉलेज दैट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोग पहले ही जान लिए कि रिसर्च का मतलब के इजीएस्ट डेफिनेशन हम लोग याद कर लिए, ये अगेन फाइंडिंग अबाउट फैक्ट, नॉलेज, थिंग्स, फिनोमेना विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जो प्रॉपर वे में डेफिनेशन रख रहा पूरा, यहाँ पे 4 डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा मैं। ठीक है, और सब डेफिनेशन में मेन मुद्दा वही है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन में देख ही लिए आप लोग कि रिसर्च रेफर्स टू अगेन फाइंडिंग अबाउट फैक्ट और नॉलेज दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। थर्ड डेफिनेशन क्या है, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी with aim of discovering new information, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग फेनोमेना और सॉल्व प्रॉब्लम। रिसर्च का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके बारे में जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जिसके माध्यम से इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड स्टडी करते हैं विथ एम ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज या डिस्कवरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, स्टडी करते हैं। किस चीज़ के लिए करते हैं, डिस्कवरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन या नॉलेज। ठीक है, और क्या है, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग फेनोमेना, कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो क्यों एग्जिस्ट करता है, उसका काम क्या है, उसका मतलब वो प्रकृति में क्या उस इम्पैक्ट इस दुनिया में इसका इम्पैक्ट क्या है, इस सब चीज़ के बारे में एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस क्यों है, ये हम लोग कर जानने के लिए रिसर्च करते हैं। या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, लास्ट डेफिनेशन, रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ आंसर टू ए क्वेश्चन। रिसर्च का एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे में कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, समझ में आ गया। रिसर्च का डेफिनेशन चारों समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आता है रिसर्च जब जान लिए, अब हम लोग को जानना है नर्सिंग रिसर्च क्या है। देखिए, मेन फंडा इसमें वही रहेगा रिसर्च वाला, लेकिन यहाँ पे नर्सिंग वाला बात घुसा देना है। ठीक है, क्या है नर्सिंग रिसर्च क्या है,
Nursing research is a systematic and scientific process that validate and refine existing knowledge or develop new knowledge to improve nursing practice, nursing care and healthcare system. देखिए रिसर्च का मेन जो रिसर्च क्या है वो तो हम लोग जान लिए, तो नर्सिंग रिसर्च क्या है वही चीज़ में इसमें यहाँ पे नर्सिंग वाला हम लोग को फंडा यहाँ पे डालना है। तो क्या नर्सिंग रिसर्च क्या है, वही सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ही है अल्टीमेटली, रिसर्च हो या नर्सिंग रिसर्च हो तो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस ही है। लेकिन इसको हम लोग अच्छी तरह से डेफिनेशन जब लिखेंगे तो उसको उसमें क्या देखें, क्या लिखेंगे, वैलिडेट करता है, डिफाइन करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। वही चीज़ हम लोग पढ़े थे रिसर्च का डेफिनेशन में भी, और नर्सिंग रिसर्च के डेफिनेशन में भी वही हो रहा है कि क्या कर रहा है, वैलिडेट एंड रिफाइन कर रहा है किसको, एग्जिस्टिंग नॉलेज को, और डेवलप न्यू नॉलेज, और न्यू नॉलेज डेवलप कर रहा है। किस चीज़ के लिए कर रहा है, टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, पेशेंट केयर एंड हेल्थ केयर सिस्टम। किस चीज़ के लिए कर रहा है, इम्प्रूव करने के लिए, किस चीज़ का, नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस, पेशेंट केयर इम्प्रूव करने के लिए, और क्या हेल्थ केयर सिस्टम के इम्प्रूव करने के लिए। इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, समझ लीजिएगा तो इसका डेफिनेशन याद रखना बहुत ही आसान है। ठीक है, चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, चीज़ों को समझ जितना लीजिएगा जल्दी और अच्छे से, उतना जल्दी और अच्छे से आप उस चीज़ को याद भी कर लीजिएगा, और वो चीज़ आपको कभी नहीं भूलिएगा। अगर याद कर लिया मतलब अच्छे से समझ लिए, तो चीज़ों को समझना सीखिए पहले। दूसरा डेफिनेशन क्या है, नर्सिंग रिसर्च क्या है, इज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। वही चीज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हम यहाँ पे दूसरा तरफ मतलब दूसरा तरीके से बोल रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। एम्ड एट डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड ट्रीटमेंट आउटकम। इसका एम क्या रहता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब क्या है कि रिसर्च हुआ, एक चीज़ के ऊपर रिसर्च हुआ, तो उस चीज़ में रिसर्च का फाइंडिंग निकला कि ये चीज़ करने से इस पेशेंट को इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग रिसर्च में जो फाइंडिंग आ रहा है वो एक एविडेंस है। जब हम लोग क्लिनिकली कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिकली पेशेंट को केयर देते हैं, पेशेंट को केयर क्या हम लोग अपना हिसाब से देते हैं, अपना हिसाब से नहीं, कुछ मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करके देते हैं। कि मेडिकल में हम लोग को सिखाया गया, नर्सिंग केयर में सिखाया गया कि इसको ऐसे केयर देना है, तो उस चीज़ को हम लोग फॉलो अप करके केयर देते हैं। मतलब कि वो चीज़ रिसर्च में प्रूफ हो गया कि इस पेशेंट को ऐसे, इस कंडीशन का पेशेंट को ऐसा केयर देने से उसका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस देने के लिए हम लोग रिसर्च करते और इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड ट्रीटमेंट आउटकम को। ठीक है, अब आता है रिसर्च का टाइप क्या क्या है। रिसर्च मेनली दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है बेस्ड ऑन अप्रोच ऑफ स्टडिंग वेरिएबल। अब यहाँ पे नया चीज़ आता है कि वेरिएबल क्या है, सॉरी एक चीज़ और बोलना भूल गया। यहाँ पे एक चीज़ है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, EBP, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है कि वेरिएबल। देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले एक टाइप आता है, फर्स्ट टाइप आता है कि बेस्ड ऑन अप्रोच ऑफ स्टडिंग वेरिएबल। ठीक है, और एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च। ठीक है, दो टाइप का रिसर्च होता है, एक होता है बेस्ड ऑन अप्रोच ऑफ स्टडिंग वेरिएबल, दूसरा होता है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च। ठीक, अब अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग वेरिएबल का दो पार्ट में डिवाइड है। एक है मतलब इसका भी दो टाइप है, एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च और दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, और क्वालिटेटिव मतलब वो क्वालिटी के बेस में, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, रिसर्च होता है। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस ऑफ रिसर्च। पर्पस ऑफ रिसर्च मतलब एक होता है बेसिक रिसर्च, एक होता है अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट क्लास में भी टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अभी नोट डाउन करके रख सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको बारीकी से एक एक चीज़ को
अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा है मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता भी है। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, एक होता है स्ट्रक्चर्ड मेथड। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड मतलब क्या है कि जो चीज़ स्ट्रक्चरली नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या, साइंटिफिक एक हो, साइंटिफिक रिसर्च मतलब क्या है, रिसर्च हम लोग पढ़े कि वो एक साइंटिफिक प्रोसेस और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब एक अनस्ट्रक्चर मेथड मतलब क्या, वो सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं है। तो देखिए, अनस्ट्रक्चर मेथड मतलब होता है इट इज़ नॉट ए साइंटिफिक वे। मतलब अनस्ट्रक्चर मतलब ये साइंटिफिक वे में रिसर्च नहीं होता है, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर मेथड मतलब साइंटिफिक वे में होता है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी में आता है। क्या नीड और पर्पस है नर्सिंग रिसर्च का, तो जल्दी जल्दी जान लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है टू डेवलप, टू रिफाइन और एक्सपेंड द साइंटिफिक बेस्ड ऑफ नॉलेज। नर्सिंग रिसर्च किस लिए करते हैं, डेवलप करने के लिए। जो साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज उस साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज को डेवलप करने के लिए करते हैं रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च। और रिफाइन करने के लिए, मतलब जो नॉलेज नर्सिंग में है उस चीज़ को रिफाइन करने के लिए, मतलब उसमें कोई बायस्ड है कि नहीं, और अच्छे मतलब और बेस्ट पेशेंट आउटकम के लिए हम लोग नॉलेज को टाइम टू टाइम रिफाइन करते रहते हैं, जैसे साइंस इम्प्रूवमेंट होते रहता है। और एक्सपेंड मतलब कोई एक नॉलेज है, मतलब कोई एक इंफॉर्मेशन या फैक्ट है, उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर करके उससे नया नया चीज़ डेवलप करते हैं नर्सिंग में भी, ठीक है। दूसरा क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग रिसर्च करने से हम लोग पेशेंट का केयर, नर्स जो पेशेंट को केयर देता है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन मतलब नया नया थ्योरीज डेवलप होगा, नया नया नॉलेज डेवलप होगा, नया नया फिर नया नया एजुकेशन देने का तरीका, मतलब कैसे एक आप लोग पढ़े होंगे शायद, एक कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी था, उसमें हम लोग पढ़ते कैसे कैसे इफ़ेक्टिव वे में एजुकेशन दिया जा सकता है। तो वो भी कर सकते हैं कि नर्सिंग रिसर्च पढ़ के हम लोग जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है नर्स का वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी मॉडिफाई करने के लिए या फिर एक्सपेंड करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए भी नर्सिंग रिसर्च होता है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इतना टफ है इस सब चीज़ को याद रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट के टू प्रोवाइड फाउंडेशन एंड डेवलप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको पहले भी बोला कि इस चीज़ को आप लोग एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आता है। ये आगे क्लास में पढ़ेंगे कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या है या फिर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है। टू प्रोवाइड फाउंडेशन एंड डेवलप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, एविडेंस बेस्ड केयर देने के लिए हम लोग नर्सिंग रिसर्च करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे तब ना पता चलेगा कि इस कंडीशन का पेशेंट को ये केयर देंगे तब इसका इम्प्रूवमेंट जल्दी होगा, तो वही चीज़ है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब फ्यूचर पास्ट में कोई चीज़ के बारे में एक रिसर्च हुआ है और उस चीज़ के आधार से हम लोग केयर देते, ठीक है। अभी इसको समझ में नहीं आएगा, आगे क्लास में हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, रिफाइन एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज। जब नर्सिंग कोई भी एक चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में या फिर कोई एक थ्योरी के बारे में हम लोग जब अच्छे से रिसर्च करेंगे तब उसमें नया नया कुछ एक्सपेंड करेंगे नॉलेज को, नया नया नॉलेज जनरेट या थ्योरी और कुछ जनरेट करेंगे या डेवलप करेंगे। और क्या जो चीज़ बायस्ड है मतलब गलत है उस सब चीज़ को हम लोग जो जो चीज़ गलत है उसको हम लोग थ्योरी से निकाल देंगे, ठीक है। मतलब कोई भी एक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक। टू इम्प्रूव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अब ये चीज़ समझिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब तीन चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है एफर्ट,
एक होता है टाइम और एक होता है मनी। कोई हम लोग नर्सिंग केयर दे रहे हैं तो सबसे कम टाइम में, कम एफर्ट में, कम पैसा में कैसे उस एक बेस्ट हम लोग नर्सिंग केयर दे सकेंगे, इसके लिए भी हम लोग रिसर्च करते हैं। समझ में? कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब तीन चीज़ होता है, एफर्ट, टाइम और मनी, इन तीनों को मैनेजमेंट करना। लेस मनी, ठीक है, लेस टाइम बोल सकते हैं, या लेस एफर्ट। तो सबसे कम टाइम में, कम पैसा में, कम एफर्ट में कैसे हम लोग बेस्ट केयर देंगे, ठीक है, यही होता है कॉस्ट इफेक्टिव, इम्प्रूव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। डेवलप नर्सिंग थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। नर्सिंग रिसर्च करते हैं हम लोग क्या, थ्योरीज और प्रिंसिपल डेवलप करने के लिए। टू प्रोमोट प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग को प्रोफेशनली ग्रोथ करवाने के लिए भी नर्सिंग रिसर्च किया जा सकता है जाता है। टू फॉर्म पॉलिसी एंड क्लिनिकल गाइडलाइन, पॉलिसी एंड गाइडलाइन भी, नया नया पॉलिसी और गाइडलाइन बनाने के लिए भी नर्सिंग रिसर्च किया जाता है, ठीक है। करेज, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी नर्सिंग रिसर्च किया जाता है, मतलब और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए भी नर्सिंग रिसर्च किया जाता है, ठीक है। टू सॉल्व नर्सिंग केयर, टू सॉल्व द नर्सिंग केयर एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्सिंग केयर रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी नर्सिंग रिसर्च किया जाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड आंसर ऑफ क्वेश्चन, वही चीज़ जो पहले पढ़े कि कोई भी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए नर्सिंग रिसर्च किया जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।